आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज स्वच्छित लोकसभा क्षेत्र संख्या 17 में फिर से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। लगभग 34 वर्ष के बाद यहां दूसरी बार कई सांसद चुना गया। जेडीयू के टिकट पर गोपालगंज की जनता ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को भारी बहुमत से विजय श्री का ताज पहना दिया। हालांकि पिछली बार की जीत की तुलना में इस बार जीत का अंतर कम रहा। वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल दूसरे स्थान पर रहे और इस बार नोटा तीसरे नंबर पर रहा। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की जीत के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया और उनके समर्थक उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। देर शाम तक चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया उसके अनुसार जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 5,10,329 वोट प्राप्त हुए और वीआईपी से चंचल पासवान को 3,83,065 वोट मिले। वहीं 3 नंबर पर नोटा रहा जिसको 42,713 वोट प्राप्त हुए। 4 नंबर पर एएमआई के दीनानाथ माझी को 29,900 वोट मिले। कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें सबसे कम वोट बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र राम को 5,942 वोट मिले हैं। इस बार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 1,27,180 वोट से जीत दर्ज की है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को उनके सभी पार्टी के नेता और समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया और अबीर गुलाल लगाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की जीत से भाजपा नेताओं में ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चा गोपालगंज में जोरों से शुरू हो गई थी और देश के आंकड़ों को देखने के बाद भाजपा नेताओं में उदासी देखी गई, जिसको लेकर एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की जीत से उत्साहित नहीं दिखाई दिए। तो वहीं बक्सर में मिथिलेश तिवारी के रिजल्ट को लेकर भी गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ता उदास दिखाई दे रहे थे। हालांकि शाम तक पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा एनडीए में टूट की खबर को निराधार बताया गया और सभी लोगों ने कहा कि एनडीए एकजुट है और मोदी जी की फिर से सरकार बनेगी। तब जाकर शाम को भाजपा और लोजपा के भी नेताओं ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद दूंगा अपने परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने दोबारा गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका दिया। और उसके बाद मैं अपनी गोपालगंज की जनता, हमारे अभिभावकगण, हमारे परिवारजन और हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्तागण ने मेहनत करके और आशीर्वाद देकर हमें पुनः जो 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और पुनः मैं जीत की तरफ अग्रसर हूँ। इस सब को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर अपनी गोपालगंज की पूरी जनता को कि उन्होंने दोबारा हम पर भरोसा करके और जीत की ओर अग्रसर करा रही। भारी संख्या में बढ़त मिली है, किसका श्रेय देंगे? हमारी पूरी जनता का श्रेय है इसका और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने टिकट दिया और हमारी पूरी जनता और हमारे एनडीए के कार्यकर्तागण का मेहनत का फल है। मैं इन सबको अपने विशेषकर पूरी जनता में तो हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्तागण भी आ गए। मैं गोपालगंज की पूरी जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया। प्राथमिकता क्या होगी क्योंकि दोबारा आप जीत कर जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले 3 प्राथमिकता है। अभी तक तो मैंने बहुत जो काम किया उसका फल जनता ने हमें दिया और अभी हमारी प्राथमिकता है पहली की, चूँकि सबिया एयरपोर्ट का काम मैं पिछले टर्म में शुरू किया था और वो काम अंतिम चरण में है। उसकी बाउंड्री होने वाली है, बाउंड्री सीमांकन हो चुका है, पिलरिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं उसमें जाते ये सवाल मैं संसद में उठाऊँगा और माननीय मंत्री से मिलूँगा कि उसकी टेंडर की जाए और ताकि एयरलाइंस टेंडर डालें और उसके बाद काम हो जितना जल्दी हो सके शुरू हो। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो गोपालगंज के लिए एक अभिशाप बना हुआ है कि यहाँ बाढ़ से हम लोग ग्रसित रहते हैं। पूरा जिला बाढ़ से ग्रसित रहता है। करोड़ों अरबों की क्षति हमारे किसान भाइयों को भी, हमारी जनता का भी होता है और सरकार का भी उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो मैं पिछली बार भी इसके लिए अस्थाई निदान के लिए मैंने सरकार से डिमांड रखा था। इस बार भी पूरे ज़ोर शोर से इसको डिमांड मैं रखूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि अस्थाई निदान के लिए जो गंडक किनारे बांध है
वहाँ बोल्डरिंग और बाढ़ से ग्रसित होने का अस्थायी निदान निकल सके, इसका मैं दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी है वो भी बाढ़ से ही संबंधित है, क्योंकि सारण बांध हम लोग का है, बाढ़ को रोकने में सारण बांध भी सहायक है। उसके लिए भी मैंने पिछली बार भी मांग की थी, इस बार भी मैं मांग कर रहा हूँ कि उसकी पिचिंग की जाए, और पिचिंग के लिए मैं ये डिमांड किया है कि NH में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो मजबूत हो जाए और हम लोगों की NH में भी मिल जाए, और यहाँ से हम लोगों को पटना जाने की सीधी दूरी मात्र 2 घंटे में हम लोग पटना की दूरी तय कर सकें, प्लस बाढ़ से भी बचाओ। बताया जाता है कि मोदी लहर भी इस बार कारगर हुआ है। जी बिल्कुल हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय के साथ समावेशी विकास, ये दोनों मिलकर ये फैक्टर काम किया है, जिसके चलते हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद देकर जिताने का प्रयास कर रही है, और आप सबका सहयोग है। हमारे मीडिया कर्मी भाई भी हम लोगों की बातों को जनता तक पहुंचाएं, इसलिए आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद है और आभार है। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी, थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन opens for class kids up to 10. आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। थावे में हो रहे मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात थी। पूरे सड़क को रूट डाइवर्ट करके खाली कर दिया गया था। पुलिस की बिना इजाजत के परिंदे भी पर नहीं मार सकता था। ऐसी स्थिति पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में बना दी गई थी। कई लेयर में सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे। बिना गेट पास के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अन्य चुनाव की अपेक्षा इस बार के मतगणना में जिला प्रशासन के द्वारा काफी बेहतर इंतजाम किया गया था, जिसके वजह से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का कार्य संपन्न कराया गया। ऑब्जर्वर के द्वारा भी लगातार एक एक बिंदु पर नजर रखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं रुझान की जानकारी माइक के माध्यम से वहां उपस्थित लोगों को दे रहे थे। जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी वहां मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए तैनात रहे और सबके भोजन की व्यवस्था भी मतगणना स्थल पर की गई थी। किसी को भी मतगणना परिसर से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही थी। मतगणना परिसर जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी प्लानिंग की गई है और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था किया जा रहा है। जो सबसे अंतिम घेरा है उसकी सुरक्षा CISF और जो बाहर से जो कंपनी आई है
पैरामिलिट्री की वो कर रही है। द्वितीय लेयर पे जो हमारी बिहार की जो स्टेट आर्म पुलिस है वो कर रही है, और तीसरे लेयर की सुरक्षा हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर रही है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 500 फोर्स को तैनात किया है, और सभी जगह फ्रिस्किंग हो रहा है। मतगणना परिसर में आने वाले जितने भी लोग हैं वो ऑथराइज लोग हैं, अनऑथराइज लोगों को हम लोग ने पहले घेरे पे ही रोक दे रहे हैं, और जितने भी लोग अंदर आ रहे हैं उनकी कड़ाई से चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है। इसके अलावा QRT की टीम भी डिप्लॉय की गई है, और हमारा ड्रोन कैमरा भी तैनात है, ताकि मतगणना परिसर के चारों तरफ हम लोग तीसरी आंख के माध्यम से भी नज़र रख सकें। और अब तक सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यातायात की क्या व्यवस्था की? यातायात के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान इशू किया गया है DSP ट्रैफिक के द्वारा, और हम लोगों ने मतगणना परिसर की तरफ आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, निजी वाहनों को उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ ऑथराइज गाड़ियाँ ही आ रही है, और जो ऑथराइज गाड़ियाँ आ रही है उनके पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है चारों तरफ से, और ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस बार ECI के गाइडलाइन के अनुसार 8 बजे पहले हम लोग पोस्टल बैलेट का ATPVS का शुरू कर रहे हैं, और 8:30 से फिर CU की काउंटिंग हम लोग प्रत्येक विधानसभा बार शुरू कर रहे हैं। कितने राउंड में? देखिए, डिफरेंट असेंबली का डिफरेंट राउंड है। मैक्सिमम बोरे का 27 राउंड चलेगा, और बच्चे जहाँ कम बूथ है वहाँ पर कम राउंड है, कहीं 24 है, कहीं 25 है, कहीं 27, मैक्सिमम 27 है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद गांव में शौचालय निर्माण के जमीन को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक मां बेटी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया गया, जहां स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने दोनों को सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। इस मामले में पीड़ित किशोरी ने कुचायकोट थाना में आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद गांव में शौचालय निर्माण की जमीन को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने सोनी कुमारी सिंह और उसकी मां बबीता सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने दोनों को सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। मंगलवार को पीड़ित सोनी कुमारी ने कुचायकोट थाने में दिए गए आवेदन में 3 लोगों को आरोपित बनाया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया। बिहार में एनडीए की जीत को लेकर लोजपा ने उत्साह जताते हुए मिठाई बांटकर खुशी का इजहार व्यक्त किया। इस दौरान लोजपा के नेताओं ने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार लोजपा रामविलास की टीम ने अपने 100% सीटों को जीतते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। साथ ही बिहार में अपने 5 सीटों को सुरक्षित रखने के लिए गोपालगंज लोजपा पार्टी चिराग पासवान का आभार व्यक्त करता है। जिला उपाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी अंशु कुमार मिश्रा, जिला प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने जिला कार्यालय पर मिठाई खिलाकर खुशी प्रदर्शित किया। साथ ही उपस्थित थे उपेंद्र पासवान, जय प्रताप सिंह, विवेक पांडे, मणिप्रकाश यादव, उपेंद्र प्रसाद, ब्रजेश कुमार, सुनील सिंह, रविंद्र राम, विकास पासवान, प्रमोद श्रीवास्तव, ऋषि रंजन सिंह, ब्रिज किशोर तिवारी, संजीव कुमार, चंदन उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।